धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महाज्योतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुतन समेत नहाय नृप बोली विप्र गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गैराती। मंगल गान करहि भर बामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब कहु पाए श्रग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समउ समाज मनोहरताई। कही न सकहि सत सारद सेसु वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी भूमि नागु सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सब ही सन्मानी कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलरि कनि पर घर आई राखे नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाय। अस गहि गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। भूप बचन सुनि सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरनि न जाहि श्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोआ कहत न बनई जान जेहि जोआ। सेज रुचिर रति राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि भाई नी दीनी निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंगल मंजुल गाता कहहि सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी केहि विदितात ताड़िका मारी। घोर निशाचर बिकट भट समर गन ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दू भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जनु जान की पाई आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। आजु सुफल जग जन्म हमारा देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरंचि जनि पार ही लेखे। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। नीदऊ बदन सोह सुठिलोना
मनहु सांझ सरसी रूह सोना, घर घर कहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहहि बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासु कै सोई, फनिकन सनु सिर मनिउर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोरन लागे। बंदी माग धनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीत मुदित सब भ्राता। जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीनी सोच सब सहज, सुचि सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारि उभाय। येहा भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोभ लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। एहा सुतन समेत पूज पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाति सुध करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, सुनि आनंद भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाऊ। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड अध्ययन कर रहे हैं और उस प्रसंग पर हैं जब सभी राजकुमारों का विवाह हो जाता है और वो अयोध्या वापस लौट आए होते हैं। तो राजा दशरथ पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। 5 घड़ी रात बीत, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 5 घड़ी मतलब 2 घंटा, क्योंकि 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तो रात्रि के 2 घंटे बीत गए। सुंदर स्त्रियां मंगलकान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए, फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले गए। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वत, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव और गणेश जी भी नहीं कर सकते उसे। फिर मैं भला कैसे बखान करूं।
कहीं केचुआ भी धरती सिर पर ले सकता है क्या? तुलसीदास जी अपने आप को केचुआ कह रहे हैं। राजा ने सब प्रकार सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको अच्छे तरह से रखना, जैसे नेत्रों को पलकें रखती है। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जने स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गौ के दूध के फेन के समान सुंदर कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदरता क्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों और दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती है। इस प्रकार सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पहुंचाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुम्हें बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार तुमने मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु के सहायकों को और उन्हें तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई है। कच्छप भी पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष। कच्छप की पीठ, कछुए की जो खोल होती है, वह बहुत कठोर मानी जाती है। तो उसकी पीठ से, वज्र से और पर्वत से भी कठोर जो शिव जी का धनुष माना जाता है, उसे तुमने राजाओं के सामने तोड़ कैसे दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति इतने सारे कार्य नहीं कर सकता जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, अर्थात संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लाएं, उन्हें हमारी आयु में शामिल ना करें। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया। शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण करके सो रहे। नींद में ही उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसे सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमय गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को अपने हृदय में छुपा लिया है। बहुओं को मणि की उपमा दी है। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया, नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। स्वभाव से ही पवित्र सब भाइयों ने शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया, प्रातः क्रिया वंदना की और फिर पिता के पास आए। राजा ने देखते उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई।
फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की को सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ रही है, अर्थात आनंद बढ़ता ही जा रहा है, खुशी बढ़ती जा रही है, प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल और आनंद विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। आज के पाठ में यही विराम लेंगे। महादेव की आज्ञा से आगे का पाठ कल करेंगे। मेरे आज के पठन पाठन, उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है वो मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, तुलसी सम्मत है, शिव सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। मेरे साथ जो इस समय इस पाठ में लोग जुड़े हैं, महादेव से प्रार्थना है उन सभी का जीवन सुखमय, वैभवमय और मंगलमय हो। हर हर महादेव।